Good morning all of you. This is Aruna Pargotia, your science teacher, class 6th. हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसका नाम था कंपोनेंट्स ऑफ फूड। उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होता है ना। हम अपने फूड में जो भी चीज़ें लेते हैं वो सब क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। वो जिनसे मिलकर बने होते हैं। एक्चुअली जो फूड हम लेते हैं वो जिनसे मिलकर बने होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आज जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। आपने नाम सुना होगा कि ये चीज़ आप खाओ इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल आप खाओ इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का, चूँकि हम ये चीज़ें खा क्यों रहे हैं, इसका क्या मेन रीज़न क्या होता है खाने का। इसका मेन रीज़न यही होता है कि जितना भी फूड मटेरियल्स हम लेते हैं वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसके थ्रू हमारी ग्रोथ होती है, हमारा डेवलपमेंट होता है ना। हमारी जो बॉडी होती है वो वर्क करती है, तो इसलिए ये सब हेल्पफुल होते हैं। तो हम इसको अगर देखें तो कंपोनेंट्स के बेस पर ये इनको कैटेगराइज्ड करते हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो जो फर्स्ट आज हम पढ़ रहे हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। ओके, देन कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मेन सोर्स होते हैं एनर्जी का। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। इसका मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो वो है शुगर, है ना, जिसमें दे रखा है देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, द टू मेन टाइप्स ऑफ शुगर एंड स्टार्च। शुगर क्या होती है, शुगर आप सभी जानते हैं कि घर में हम शुगर का यूज़ करते हैं, चाय बनाते हैं, बहुत सारे स्वीट्स हम बनाते हैं। तो वो जो शुगर होती है वो एक्चुअली क्या है, कार्बोहाइड्रेट, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। तो शुगर्स आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज आप सभी ने खाया होगा। जब भी हमें एनर्जी नहीं होती हमारी बॉडी में, हमें थकान होती है तो हम क्या करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, वाटर में मिक्स करते हैं, देन हम उसको ले लेते हैं, है ना। तो वो तो हो गया ग्लूकोज जो कि एक सिंपल शुगर है। अब फ्रुक्टोज क्या होता है, फ्रुक्टोज जो होता है, दो नाम इसमें आपको दिख रहे हैं। फ्रुक्टोज का मतलब ऐसी शुगर्स जो हमको कहाँ से मिलती है, फ्रूट से मिलती है। आप सभी फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स आपको टेस्टी लगते हैं, फ्रूट में एक स्वीटनेस होती है। चाहे वो आप कोई सा भी फ्रूट खाओ, चाहे एप्पल हो, चाहे बनाना हो, चाहे मैंगो हो, सभी में आपको स्वीटनेस तो लगती है। तो वो जो पर्टिकुलर जो स्वीटनेस उसकी होती है उसको हम बोलते हैं फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज एक शुगर है जो फ्रूट में होती है। दे हैव अ स्वीट टेस्ट। इनका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है। दे गिव इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी मतलब कि ये इमीडिएट एनर्जी आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही आपने ग्लूकोज लिया यू फील बेटर, है ना। तो अगर आपने जैसे ही आपने ग्लूकोज लेते हो तो आपको अच्छा लगता है। तो आपने जनरली देखा होगा जो लोग बीमार होते हैं या जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उनको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है या ग्लूकोज की बॉटल उनको लगती है ताकि उनको एनर्जी मिलती रहे, क्योंकि वो ओरली अपना फूड नहीं लेते हैं। तो उनको क्या करते हैं, वेन्स में इंजेक्ट करके और ग्लूकोज दिया जाता है ना। तो इसीलिए देते हैं क्योंकि उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। द मेन सोर्स ऑफ शुगर आर, अपने यहाँ पर अगर हम देखें तो हम कहाँ से ग्लूकोज ले सकते हैं, कहाँ से शुगर ले सकते हैं, शुगर केन से। केन शुगर कॉमनली कॉल्ड शुगर एंड फ्रूट सच एज बनाना, पपाया, मैंगो एंड ग्रेप्स। शुगर केन आप सभी जानते हो जिसको हम गन्ना बोलते हैं। तो गन्ना जो होता है उससे क्या बनती है, उससे शुगर बनती है। गन्ने से आपने देखा होगा जैगरी बनती है। जैगरी मतलब क्या होता है, गुड़। तो गुड़ भी बनता है, तो वो भी क्या है, वो भी एक एनर्जी का सोर्स ही है जो कि इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब फ्रूट हमको फ्रूट से हमें क्या मिल रही है, फ्रुक्टोज शुगर मिल रही है। क्योंकि इसमें कुछ कॉमन फ्रूट्स ही दे रखे हैं, पर ऑलमोस्ट जितने भी फ्रूट्स होते हैं सभी में ही फ्रुक्टोज शुगर होती है। फिर आता है स्टार्च। जिस तरह से शुगर देखें तो एक कार्बोहाइड्रेट है, वैसे ही स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है, पर ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब कि ये बड़ा मॉलिक्यूल है और शुगर जो है वो एक छोटा मॉलिक्यूल है, इसलिए शुगर को क्या बोला, सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोला। स्टार्च को क्या बोल रहे हैं हम, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इट इज़ द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट। यह कहाँ होता है, ये होता है प्लांट्स के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में। प्लांट्स इसको क्या करते हैं, स्टोर्ड करके रखते हैं।
प्लांट स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो प्लांट में एनर्जी स्टोर्ड होती है वो किसके फॉर्म में होती है? स्टार्च के फॉर्म में होती है। नाम आपको याद करने होंगे। कभी कभी हम सुनते भी रहते हैं किसी न किसी के मुंह से कि स्टार्च है इसमें, है ना। तो आपने देखा होगा जैसे आलू, आलू में भी स्टार्च होता है ना। आलू को अगर आप हाथ लगाओगे तो थोड़े समय बाद जब आप उसको काट के रखते हो तो वो कैसा पड़ जाता है? काला। क्यों पड़ जाता है काला? क्योंकि स्टार्च जो होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जिससे वो कैसा हो जाता है? हल्का सा बैंगनी कलर या ब्लैक कलर का हो जाता है ना। तो प्योर स्टार्च जो होता है वो टेस्टलेस होता है। अगर आप आलू को जीभान से लगाओगे तो आपको कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं लगेगा। जब हम उसकी सब्जी बनाते हैं तो वो हमको टेस्टी लगता है। तो ये टेस्टलेस है एंड ऑर्डरलेस भी होता है, वाइट पाउडर होता है। आपने कभी देखा होगा कि इसको रिवाइव वगैरह कभी घर में यूज़ करा है तो रिवाइव आप देखना वो कैसा होता है। एक स्टार्ची उसका हाथ में अगर लोगे तो कैसा लगेगा? पाउडर, वाइट पाउडर रहता है। इट गिव्स एनर्जी कंपेरेटिवली स्लोली देन शुगर। पर ये शुगर से थोड़े कम एनर्जी वाले होते हैं, हमको कम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर हमको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती तो उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन होता है ग्लूकोज। द मेजर सोर्सेज ऑफ स्टार्च आर, हम स्टार्च कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? स्टार्च हम लेते हैं व्हीट से, मतलब गेहूं के अंदर भी स्टार्च होता है, इसलिए हम गेहूं की रोटी का यूज़ करते हैं। राइस में भी स्टार्च होता है, राइस में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। मेज़ मतलब मक्का में भी होता है। बाजरा में स्टार्च होता है। पटेटो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि पटेटो मतलब आलू में भी होता है। एंड स्वीट पटेटो, स्वीट पटेटो मतलब कि शकरकंद, उसमें भी ये होता है। अगर आपको देखना हो जैसे कलफ अपन देते हैं, कोई कॉटन के कपड़े होते हैं तो उसमें कलफ देते हैं ताकि वो कड़क हो जाए, तो वो किससे बनता है? वो भी बनता है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो भी स्टार्च से ही होता है। तो जिससे कपड़े क्या होते हैं? कड़क होते हैं, पर उसकी एक स्मेल जो होती है वो अच्छी नहीं लगती है। तो उसमें क्या डालते हैं? अरोमा या खुशबू के लिए कुछ सेंट वगैरह डालते हैं। अब यहाँ पर आपको सारे सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के हमको बहुत सारे सोर्सेज बताएं, जैसे शुगर केन है, पपाया है ना, मस्क मिलन है मतलब खरबूज है, मैंगो है, पटेटो है, स्वीट पटेटो, मेज़, बाजरा, राइस, व्हीट, ये सब क्या है? ये सब जो है ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, पर इसमें शुगर अलग है और स्टार्च अलग है। तो ये दोनों जो सोर्स हैं वो अलग अलग हैं। अब एक एक्टिविटी हम देखते हैं, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ गिवन फूड सैंपल। अगर आपको मान लो घर में आपको अगर देखना है कि किस वेजिटेबल में या किस में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं, तो उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आप आलू को काट के रखो तो वो कैसा हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है, जिससे कि पता चलता है, ब्लू और ब्लैकिश हो जाता है एक्चुअली वो। तो उससे हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या है, इसमें प्रेजेंट है स्टार्च, है ना। तो अभी हम इसका एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। चाहो तो आप घर पे करके देख लो, है ना, पर आयोडीन हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं होता है। तो थिंग्स नीडेड क्या क्या चाहिए हमको? रॉ पटेटो, मतलब कि एक पटेटो चाहिए हमको, कच्चा उबला हुआ नहीं होना चाहिए। आयोडीन सोल्यूशन है। ड्रॉपर, ड्रॉपर मतलब जिससे जैसे आपने बच्चे को दवाई देते हैं घर में तो उसमें जो ड्रॉपर आता है ना जिससे हम दवाई देते हैं उसको ड्रॉपर ही बोलते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन हम बनाते हैं एट फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंक्चर आयोडीन। टिंक्चर आयोडीन का उपयोग हम डॉक्टर लोग भी करते हैं। जब हमें चोट लग जाती है तो वहाँ पर एक ब्लू कलर का सोल्यूशन डालते हैं जिसको टिंक्चर आयोडीन बोलते हैं। टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसको थोड़ा सा पानी डालकर फील कर लेते हैं, है ना, दोनों को मिक्स कर लेंगे। मेथड क्या यूज़ करेंगे? हम एक पीस लेंगे, टेक अ पीस ऑफ रॉ पोटैटो एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट्स कट सरफेस विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। अब हम क्या करेंगे? एक ड्रॉपर की हेल्प से कटे हुए आलू पर इसकी एक ड्रॉप डालेंगे। आपको दिख रहा होगा पोटैटो पीस टर्न ब्लू ब्लैक, और तो फिर पोटैटो क्या हो जाता है? ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो यहाँ पर इसका ऑब्जर्वेशन है, वी ऑब्जर्व ब्लू ब्लैक कलर व्हेन द आयोडीन ड्रॉप्स फॉल ऑन द कट सरफेस ऑफ पोटैटो। तो क्या होगा उससे पोटैटो जो होंगे वो किस कलर का हो जाएगा? ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? दिस शोज दैट द पोटैटो कंटेन स्टार्च। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो पोटैटो है उसमें क्या है? स्टार्च है। नोट, रिपीट दिस एक्टिविटी विथ वेरियस फूड आइटम लाइक बॉइल्ड पोटैटो, पाउडर्ड पल्सेस,
बॉइल्ड राइस, मेज, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो आप ये जो जितनी चीज़ें दे रखी हैं इन चीज़ों पर भी इसको अप्लाई करके देख सकते हो। आयोडीन सोल्यूशन अगर आप डाल के देखोगे और अगर इसका ब्लू ब्लैक कलर हो गया तो पता चल जाएगा आपको कि इसमें क्या है, स्टार्च है। तो मोस्ट ऑफ फूड आइटम्स कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट। बहुत सारे ऐसे फूड आइटम हैं जिनमें वन ही न्यूट्रिएंट होते हैं, है ना। तो हाउएवर in a food item a particular nutrient may be present in a large quantity than other nutrient। कुछ ही ऐसे होते हैं सब्सटेंस जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट सो इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, राइस में होता है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। रिच फूड मतलब कि इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी है, सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड होती है। आपने देखा होगा इंडिया में भी मोस्ट ऑफ जगह पर राइस को ही मेन फूड के फॉर्म में यूज़ करते हैं, सुपर फूड मानते हैं उसको, क्योंकि वही उनका फूड है, वही उनका सोर्स है खाने का, है ना। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है फॉर एनर्जी रिलीजिंग। सेकेंड जो आता है वो है प्रोटीन। अब प्रोटीन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि प्रोटीन क्या होता है। थैंक यू।